ठीक है, तो यहां तक हमने एम्प्लॉय CRUD एप्लीकेशन का काम कर लिया था। ठीक है, डेटा इंसर्ट करवा के हमने ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करवाया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे ग्रिड व्यू में कितनी रोज हैं, 5 रोज हैं, और उनसे पहले हमने एक सेलेक्ट बटन इनेबल करवाया था। तो अगर मैं सेलेक्ट पे, फॉर एग्जाम्पल ये आदिल की जो रो है, मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूं तो इस पूरी रो का डेटा सारा कहां पे आ जाना चाहिए, हमारे कंट्रोल्स में आ जाना चाहिए, ताकि मैं क्या कर सकूं, उसको अपडेट कर सकूं या डिलीट कर सकूं। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं, सेलेक्ट पे अगर मैं अभी अभी क्लिक करूं, ठीक है, तो देखें ये रो सेलेक्ट हो गई, लेकिन इसका डेटा हमारे पास कंट्रोल्स में नहीं आया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंट्रोल्स में लेकर आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब मैं सेलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास ग्रिड व्यू का एक इवेंट होता है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, वो फायर होता है। ठीक है, तो मुझे उसके ऊपर अब यहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, विजुअल स्टूडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं हम अपने, ठीक है, ये हमारे पास ग्रिड व्यू है। ठीक है, ये टेबल है और इसके नीचे हमें ग्रिड व्यू है, इसको आप सेलेक्ट करो। ठीक है, और फिर यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, देखो राइट बॉटम साइड पे इवेंट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करो और फिर यहाँ पे आपके पास मिलेगा आपको सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करो और इसको जनरेट कर लो। ठीक है, ये इवेंट जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हमारे पास एक क्लास होती है जिसका नाम है ग्रिड व्यू रो। ठीक है, इसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं इसके ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूं रो, और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा जाएगा वो कहां से जाएगा, जो हमारा ग्रिड व्यू 1 है, ठीक है, उसकी सेलेक्टेड रो। ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पे है प्रॉपर्टी सेलेक्टेड रो। ठीक है, मतलब जो भी मैं ग्रिड व्यू की रो सेलेक्ट करूंगा, जो सेलेक्ट के बटन था उसके थ्रू जो भी रो में सेलेक्ट करूंगा वो कहां आ जाएगी, रो के ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कुछ लेबल्स बनाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लेबल है और ये है LBL ID। ठीक है, ID के लिए एक लेबल है, और यहाँ पे जो हमारे पास रो है इसका एक मेथड होता है फाइंड कंट्रोल। ठीक है, अब फाइंड कंट्रोल में मुझे आईडी वाला, जो ग्रिड व्यू में जो आईडी वाला कॉलम है उसको फाइंड करना है, और उसकी आईडी मुझे इसके डबल कोट्स में देनी है। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। ठीक है, देखो मैं ग्रिड व्यू मेरा सेलेक्ट हुआ है, मैं सोर्स में जाता हूं। ठीक है, और यहां पे देखो हमने टेम्पलेट फील्ड बनाई थी। ठीक है, टेम्पलेट फील्ड के अंदर आइटम टेम्पलेट था, और उसको लेबल के अंदर मैंने लेबल की आईडी डेटाबेस से फैच करके डिस्प्ले करवाई हुई थी। तो यहाँ पे देखो उसका क्या नाम है, लेबल आईडी। मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ग्रिड व्यू से, ग्रिड व्यू की जो रो है उससे मैं एक कंट्रोल फाइंड कर रहा हूं, कंट्रोल फाइंड कर रहा हूं, और कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, लेबल आईडी में स्टोर करवा रहा हूं। ठीक है, लेकिन देखो अभी क्या आ रही है, एरर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं इसकी टाइप कास्टिंग कर लेता हूं। ठीक है, मतलब इस लाइन से पहले मैं यहाँ पे कह देता हूं लेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि जो हम कंट्रोल फाइंड कर रहे हैं वो लेबल है ना। ठीक है, उसको लेबल में कन्वर्ट करने के बाद मैं कहां भेज रहा हूं, LBL ID लेबल के एक ऑब्जेक्ट में भेज रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब इसी तरह इसको कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, दूसरा हम बना लेते हैं LBL नेम। ठीक है, और हम यहाँ पे कंट्रोल्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, डिजाइन में आते हैं। ठीक है, आईडी नेम जेंडर, सही, यहाँ पे नेम है, इसको कर देते हैं जेंडर। एज है, फिर जेंडर है। ठीक है, एज, जेंडर, और फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, सैलरी और इमेज। ठीक है, यहां पे आते हैं, इसको डेजिग कर देते हैं और ये सैलरी। ठीक है, सही, और इमेज को अभी मैं रहने देता हूं, इमेज का मैं अभी बताता हूं क्या करना है। अब देखो LBL नेम के अंदर जो कंट्रोल हमने फाइंड करना है वो कहां से आएगा, ये हमारे पास जो ग्रिड व्यू है इसको सेलेक्ट करो, इसके सोर्स में जाओ। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो LBL ID हमने पहले लिया था, अब क्या है, LBL नेम। ठीक है, इस कंट्रोल को फाइंड करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और फिर तीसरा है एज के लिए, तो एज वाला जो लेबल है इसको फाइंड करो, इसकी आईडी, और इसकी आईडी आप पेस्ट कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर है जेंडर। ठीक है, फिर यहाँ पे लेबल जेंडर की आईडी कॉपी करो और
ये आप पेस्ट कर दो लेबल जेंडर के अंदर, ठीक है। फिर इसी तरह उसके बाद है लेबल डेजिग्नेशन, इसको कॉपी करो और इसको आप पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है लेबल सैलरी, ठीक है। इसकी आईडी कॉपी करो और कहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, मतलब ये जो रो है, ये ग्रिड व्यू वाली रो है, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा उनके इन सारे कंट्रोल्स को क्या करना है, फाइंड करना है और लेबल्स के अंदर ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, उनका डेटा, ठीक है। अब ये लेबल्स मैं कहां पे सेट करवाऊंगा, ये लेबल्स मैं सेट करवाऊंगा अपने कंट्रोल्स के अंदर, जो टेबल के कंट्रोल्स हैं। कौन से टेबल के कंट्रोल्स हैं, ये वाले जो कंट्रोल्स हैं, इनमें मुझे क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो अब यहां पे आते हैं। अच्छा, इमेज अभी मैंने नहीं दिया क्योंकि इमेज भी हमने गेट करनी है, वो मैं बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे आता हूं, जो आईडी का टेक्स्ट बॉक्स था उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या सेट हो जाए, जो एलबीएल हमारे पास आईडी था, ठीक है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसी तरह नेम के टेक्स्ट बॉक्स में हमें नेम के टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या सेट करवाना है, ये जो एलबीएल नेम था इसकी टेक्स्ट, ठीक है, इसका जो भी टेक्स्ट है। फिर उसके बाद एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एलबीएल एज डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसके बाद जेंडर, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट, ठीक है। इसकी टेक्स्ट के अंदर हम क्या सेट करवा देते हैं, एलबीएल जेंडर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर इसी तरह डेजिग्नेशन का भी हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसकी भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट करवा लेते हैं एलबीएल डेजिग डॉट टेक्स्ट, ठीक है। फिर लास्ट में क्या रहेगा, सैलरी, ठीक है। तो सैलरी का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर मैं सेट करवा लेता हूं एलबीएल सैलरी डॉट टेक्स्ट, ठीक है, सही है। तो देखो अब इससे क्या होगा, जब भी मैं ग्रिड व्यू की किसी भी रो पे सिलेक्ट करूंगा तो उनका सारा डेटा इन लेबल्स में आ जाएगा, और वही लेबल्स मैं कहां पे सेट करवा दूंगा, अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में और कॉम्बो बॉक्सेस में, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में, ठीक है। तो यहां पे आके अब मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जांपल ये एक रो सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, पहली वाली रो है, इसको सिलेक्ट करता हूं। तो जैसी रो सिलेक्ट किया, अब आप देखो इमेज को छोड़ के जो मैंने रो सिलेक्ट किया उसका सारा डेटा कंट्रोल्स में आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है, बेशक आप चेक कर लो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई और चेक करके देखते हैं, जो सेकंड पे अली, इसके सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखो अब अली का सारा डेटा आ रहा है, लेकिन अभी देखो इमेज नहीं आ रही। अब इमेज क्यों नहीं आ रही, उसकी एक वजह है, ठीक है। देखो अब देखो, अगर मैं यहां पे सिलेक्ट करता हूं ना, तो ये वाली इमेज मैं फाइल अपलोड कंट्रोल के अंदर गेट नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब फाइल कंट्रोल की कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप गेट करो और वो पाथ यहां पे डिस्प्ले करवा दो। तो इसके लिए हमें एक टेक्निक करनी है, वो टेक्निक क्या है, देखो मैं यहाँ पे ये जो फाइल अपलोड कंट्रोल है इसके ऊपर एक इमेज कंट्रोल ऐड करूंगा, और वो इमेज कंट्रोल में हाइड करवा के रखूंगा उसको, और वो विजिबल कब होगा, जब मैं सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो उसकी इमेज उठ के कहां पे आ जाए, फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर जो इमेज हाइड हुई हुई है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब मैं सेलेक्ट करूंगा वो जो इमेज है ये वाली, वो कहां पे आ जाएगी, इस फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी, और उसकी विजिबिलिटी मैं ट्रू कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, वो हमें शो हो जाएगी। इससे यूजर को पता चलेगा कि कौन सी इमेज आप अपडेट करवाना चाह रहे हो या कौन सी इमेज आपने सेलेक्ट की है जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर आ जाएगी। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, इस फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर मुझे एक इमेज ऐड करवानी है, ठीक है, और उसकी विजिबिलिटी हाइड रखनी है। उसकी विजिबिलिटी मैं शो कब करवाऊंगा, जब मैं सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो हमारे पास ये है फाइल अपलोड कंट्रोल, इसके ऊपर यहां पे, ठीक है, यहां पे आके मैं एक इमेज कंट्रोल टूल बॉक्स में हम जाते हैं, ठीक है, इसको फिक्स करते हैं, और इस लोकेशन पे मुझे चाहिए एक इमेज कंट्रोल, ठीक है। तो इमेज कंट्रोल को मैं यहां पे रख लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये इमेज कंट्रोल तो ऐड हो गया, लेकिन इसकी कुछ चीजें सेट करनी है। यहां पे आता हूं सोर्स में, ठीक है। अब देखो ये इमेज कंट्रोल है, इसका नाम क्या है, इमेज 2। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं, मैं इसका
सॉरी आईडी चेंज कर देता हूं, आईडी का नाम क्या रखा, गेट इमेज, और इसकी हाइट और विड्थ सेट करवा देते हैं। ठीक है, मैं इसकी हाइट कर देता हूं 70 और विड्थ भी कर देता हूं 70। ठीक है, तो मतलब जो भी इमेज हम सेलेक्ट करेंगे वो इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, और देखो इसकी विजिबिलिटी मुझे क्या करवानी है, मतलब हाइड करवानी है। तो यहां पे देखो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है विजिबल। ठीक है, इसकी विजिबल मैं क्या कर देता हूं, फॉल्स कर देता हूं। इससे क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम मेरा प्रोग्राम रन होगा तो ये इमेज शो नहीं होगी। ये इमेज शो कब होगी, जब मैं सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तब होगी। ठीक है, तो अब यहां पे आते हैं। ठीक है, यहां पे आता हूं मैं, अपना वो जो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट था। अब देखो मैंने ग्रिड व्यू से सारे कंट्रोल्स को फाइंड किया और लेबल में ट्रांसफर करवा दिया। अब मुझे इमेज को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, इसी पूरी लाइन को कॉपी करता हूं, नीचे आते हैं हम यहां पे। ठीक है, और यहां पे अब मैं कहता हूं इमेज। ठीक है, और इसका नाम मैं कर लेता हूं img। ठीक है, और ये भी कन्वर्ट किस में होगी, इमेज में होगी। सही है, और अब यहां पे देखो जहां पे लेबल सैलरी लिखा है, यहां पे उस इमेज का नाम आएगा। कौन सी इमेज, जो ग्रिड व्यू के अंदर हम शो करवा रहे हैं। तो यहां पे आओ वेब फॉर्म 1 में। ठीक है, डिजाइन में आते हैं, इसका ग्रिड व्यू हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो ग्रिड व्यू में यहां पे सेलेक्ट करता हूं और इसकी सोर्स में जाते हैं। ठीक है, और अब देखो ये जो हमने टेम्पलेट फील्ड बनाई थी इमेज के लिए, सही है, उसके अंदर जो इमेज है उसकी आईडी क्या है, image1। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और इसको मैं ये जो फाइंड कंट्रोल था इसके अंदर पेस्ट कर दूं। ठीक है, अब देखो यहां पे इमेज के ऊपर एरर आ रहा है, क्योंकि मैं कर क्या रहा हूं, मैंने ग्रिड व्यू की इमेज को फाइंड करवाया और उसको इमेज में कन्वर्ट करवा के एक इमेज टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूं। लेकिन यहां पे देखो अभी आ रहा है एरर। ठीक है, देखो हो सकता है आपके पास एरर ना आए, अगर आप विजुअल स्टूडियो 2013 के यूजर्स हो तो हो सकता है आपके पास इस पॉइंट पे एरर ना आए, लेकिन मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों, उसकी वजह है क्योंकि देखो ये जो इमेज है ना, ये 2 क्लासेस के अंदर होता है, मतलब इसके लिए 2 क्लासेस हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं। लेकिन यहां पे देखो मैं नीचे जाता हूं हिंट में। ठीक है, और हिंट में हमारे पास देखो लास्ट नजर आ रहा है system.web.ui.webcontrols.image। ठीक है, मतलब हमें जो इमेज चाहिए वो इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। तो आप जब हिंट में आओगे यहां पे क्लिक करो तो देखो इससे पहले हमारे पास क्या लग जाएगा, एक नेम स्पेस लग जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह यहां पे जो कास्टिंग करते वक्त एरर आ रहा है, यहां पे भी आपने क्या करना है, हिंट में जाओ और ये system.web.ui.webcontrols.image इसको सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ये जो एरर है ये चला जाएगा। ठीक है, सही, मतलब ये जो इमेज है वो कौन से नेम स्पेस से हम ले रहे हैं, इस नेम स्पेस से ले रहे हैं, और कन्वर्जन भी इसी नेम स्पेस के हिसाब से करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो इमेज है इसके पास जो ग्रिड व्यू की जो हमने इमेज सेलेक्ट की है वो आ गई है, और अब इसको मुझे सेट कहां पे करवाना है, देखो जो मैंने यहां पे फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर एक इमेज यहां पे रखी हुई है, मुझे यहां पे वो इमेज चाहिए, लेकिन कब चाहिए, जब मैं रो को सेलेक्ट करूंगा। सही है, तो यहां पे अब आते हैं। ठीक है, और यहां पे अब मैं कहता हूं ये जो गेट इमेज हमने जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर है उसका क्या नाम है, गेट इमेज, और उसकी प्रॉपर्टी होती है इमेज यूआरएल। इसके अंदर सेट क्या होगा, ये वाला जो हमने इमेज बनाई है ना img। ठीक है, इस img की इमेज यूआरएल क्या हो जाए, सेट हो जाए। कहां पे सेट हो जाए, हमारी गेट इमेज में जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर है। और अब देखो एक बहुत मेन पॉइंट, इस गेट इमेज की विजिबिलिटी मैंने क्या रखी थी, फॉल्स रखी थी, तो उसको मुझे यहां नीचे आके क्या करवाना है, विजिबल भी करवाना है। क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे ना, देखो ये वाला स्टेप अगर आप नहीं करोगे तो आप सेलेक्ट तो कर लोगे लेकिन वो इमेज आपको फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर शो नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको रन करते हैं, तो अब आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां पे आके फॉर एग्जांपल ये ग्रिड व्यू में से रो सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने रो कौन सी सिलेक्ट की है, फर्स्ट रो सिलेक्ट किया, और उसकी इमेज कौन सी है, बूटस्ट्रैप वाली इमेज है, और वो उठ के कहां पे आ रही है, जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर हमने इमेज रखी थी। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा यूआई खराब हो रहा है। ठीक है, इसका यूआई थोड़ा सा सेट करते हैं। सही है, मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करता हूं। ठीक है,
क्योंकि देखो टेबल की एक प्रॉपर्टी थी, मतलब जो पूरा टेबल है इसको हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ था, इसलिए इसका सारा डेटा सेल्स के सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे आता हूं मैं इसकी सोर्स में और टॉप पे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये देखो ये जो ऑटो स्टाइल की क्लास है, ठीक है, ये क्लास कहां पे अप्लाई हुई हुई है, हमारे टेबल के ऊपर अप्लाई हुई है। ठीक है, ये देखो अगर आपको टेबल दिखाऊं, ये देखो इसकी क्लास है, कौन सी क्लास है, ऑटो स्टाइल 1। ठीक है, और यही क्लास देखो ऑटो स्टाइल 1 को टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ है हमने। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको फिलहाल हटा देता हूं और ये जो हमारे पास हेडिंग है देखो ये भी लेफ्ट में आ जाएगी क्योंकि मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर हटा दिया है। तो आप क्या करो, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास H1 है, ठीक है, यहां पे आते हैं इनलाइन में स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन इसको हम कर देते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर कर देते हैं और यहां पे आके अब मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, अब सेंटर में आ रहा है, सही है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो कंट्रोल्स हैं ये इस साइड पे आ रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि जो इसकी जो विड्थ है टेबल की वो भी थोड़ी सी डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, देखो जो टेबल की जो विड्थ है ये 450 अभी हुई भी है, मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल इसको 400 करके देखते हैं। सही है, अब बेटर है। अगर इंसर्ट पे क्लिक करें तो वैलिडेशन हमारे पास आ रही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो देखो हमारे पास इस तरह से डेटा आ रहा है। सही है, तो अब मुझे क्या काम करना है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई डेटा अपडेट करना है। देखो सेलेक्ट किया, मेरे पास कंट्रोल में आ गया डेटा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि डेजिग्नेशन मुझे चेंज करना है इस एम्प्लॉय का, असिस्टेंट मैनेजर करना है, और फॉर एग्जाम्पल ब्राउज करके मुझे कोई इमेज भी चेंज करनी है। ठीक है, तो जब मैं इमेज चेंज करके अपडेट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, इमेज चेंज करके अपडेट पे क्लिक करूं तो इस रो में जो रो मैंने सिलेक्ट की हुई है उसमें क्या हो जाए, अपडेशन परफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब अपडेट का क्लिक इवेंट हमने जनरेट करना है, तो यहाँ पे आते हैं इसके डिजाइन में, हमारे पास ये बटन है अपडेट का, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज यहाँ पे आपको बताता चलूं, ये जो अपडेट है, अपडेट के ऊपर भी हमें चेक करना है कि इमेज फॉर एग्जांपल इमेज का फॉर्मेट सही है। ठीक है, इमेज 1 MB से बड़ी तो नहीं है, जैसे हमने इंसर्ट करते हुए चेक किया था वैसे ही हमें अब अपडेट करते हुए भी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है जब वो अपडेट कर रहा है तो अपडेट करने के चक्कर में वो कोई गलत फॉर्मेट डाल दे जो हमने उसको सपोर्ट नहीं किया हुआ, या फिर 1 MB से ऊपर की इमेज डाल दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, एक ये वाला काम करना है, और दूसरा काम क्या करना है कि देखो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं जब हम इमेज को अपडेट करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो इमेज मैं न्यू सेलेक्ट कर रहा हूं वो मेरे डेटाबेस में अपडेट हो जाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अक्सर ऐसा भी तो होता है ना कि हमें इमेज अपडेट नहीं करनी, हमें फॉर एग्जांपल या तो सिर्फ एज चेंज करनी है, या डेजिग्नेशन चेंज करना है, या सैलरी चेंज करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमें इमेज वही पुरानी वाली अपडेट करवानी है, ठीक है, तो ये काम कैसे करेंगे, तो ये कुछ चीजें, ठीक है, इसको हम अपडेट के ऊपर इसकी सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे कुछ कोड कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, वो कोड कॉपी पेस्ट करूंगा मैं यहां से, ये जो हमारे पास इंसर्ट का बटन है ना, ठीक है, यहां पे आते हैं, ये जो इंसर्ट की क्यूरी है, ठीक है, ये मैं पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक कॉपी कर लेता हूं, यहां तक। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और मैं ले जाऊंगा अपडेट के बटन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर हमने सारी वैलिडेशंस लगाई हुई। ठीक है, तो अब यहां पे आता हूं। ठीक है, अब ये जो इसमें ये वाला जो डेटा था, ठीक है, मतलब जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट इफ था उसका जितना भी ये डेटा है, ठीक है, ये मैं यहां से रिमूव करवाता हूं। सही है,
सही है, ये डेटा मैंने यहां से क्या करवा दिया, सारा रिमूव करवा दिया। ठीक है, तो अब अपडेट कर रहा हूं मैं, तो अपडेट में भी एक कंडीशन ये चेक होनी चाहिए कि फाइल अपलोड के पास फाइल है। ठीक है, फाइल है तो जो वो न्यू फाइल दे रहा है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो फाइल नहीं दे रहा, जो पुरानी पिक्चर है वही अपडेट हो जाए। सही है, अब देखो पहली तो कंडीशन ये है कि उसने फाइल दी है या नहीं दी, दूसरी कि वो जेपीजी एक्सटेंशन, पीएनजी या जो भी हमने दिए हैं वो फॉलो कर रहा है। फिर साइज, देखो इसका क्या मतलब है कि साइज 1 MB से कम है, अगर 1 MB से कम है तब ये वाला इस इफ की बॉडी चलेगी, अदरवाइज जो हमने वैलिडेशन मैसेज लेबल के थ्रू प्रिंट करवाए हुए थे वो हमें प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आके मुझे क्या कोडिंग करनी है। ठीक है, देखो यहां पे, यहां से भी मैं कुछ कोडिंग कॉपी कर लेता हूं इंसर्ट में से। बल्कि हम एक काम करते हैं, हम खुद से कोडिंग करते हैं यहां पे। ठीक है, देखो ये है ना, अब इससे पहले मैं एक मेथड बना रहा हूं, बल्कि मेथड नहीं, एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसका नाम रख रहा हूं अपडेट पाथ। ठीक है, और इस अपडेट पाथ के अंदर मैं स्टोर क्या करवा रहा हूं, ये इमेजेस। सही है, मतलब जो इमेजेस का पाथ है, क्योंकि अपडेट होने के बाद भी मेरे पास डेटा इमेजेस वाले फोल्डर में जाना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अपडेट पाथ के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास अपडेट पाथ है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, तो यहां पे अब मैं इसके अंदर अपडेट पाथ और इसके साथ प्लस करवा लेता हूं, एक हमने वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है फाइल नेम। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने किया क्या है, एक मैंने वेरिएबल बनाया अपडेट पाथ इस इफ की आउटर बॉडी है उससे पहले। ठीक है, और अब उसके अंदर मैंने स्टोर क्या करवाया, पहले इमेजेस, क्योंकि जिसके अंदर अपडेट हुई हुई इमेजेस जाएंगी इमेजेस के फोल्डर में, उसका मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया। और अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू है तो क्या हो, अपडेट के अंदर, मतलब अपडेट पाथ के अंदर, अपडेट पाथ के साथ क्या चला जाए, फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या है, देखो ऊपर आते हैं ये देखो हमारे पास फाइल नेम ये वाला वेरिएबल है, और इसके अंदर डेटा कहां से आ रहा है, यहां पे देखो, मतलब फाइल अपलोड में जो भी मैंने इमेज दी होगी उसका नाम कहां पे चला जाएगा, फाइल नेम के पास चला जाएगा। ठीक है, और वो फाइल नेम, देखो वो फाइल नेम, ये देखो वो फाइल नेम मैं अपडेट पाथ के साथ मर्ज करके किसको भेज रहा हूं, वापस अपडेट पाथ को भेज रहा हूं। अब यही अपडेट पाथ मुझे कहां पे स्टोर करवाना है, अपने इमेजेस के फोल्डर में स्टोर करवाना है। तो यहां पे आते हैं, हमारे पास ये जो फाइल अपलोड 1 है, इसका एक मेथड होता है सेव एज। ठीक है, और सेव एज के अंदर मैं यहाँ पे सर्वर और इसकी एक क्लास होती है मैप पाथ। ठीक है, और इसके थ्रू मैं क्या स्टोर करवा दूंगा, ये जो अपडेट पाथ वाला वेरिएबल है वो मैं इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा। इसका मतलब कि अगर यूजर ने कोई न्यू इमेज सेलेक्ट की है तो उसका पाथ इस अपडेट पाथ में चला जाएगा। ठीक है, और ये अपडेट पाथ मैं सर्वर के थ्रू कहां पे सेव करवा रहा हूं, ये जो हमारा इमेजेस का फोल्डर है इसके अंदर सेव करवा रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करना है, यहां पे देखो, यहां पे आते हैं, अब ये जो अपडेट पाथ है, क्योंकि इसमें न्यू इमेज आ रही है, अपडेट इमेज आ रही है, ये अब मैं अपने डेटाबेस में स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो किस तरह से, यहां पे आते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर मैं वही एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना लेता हूं, एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर पास कर देते हैं वही सीएस वाला वेरिएबल। अच्छा, कौन हमारे पास ऊपर डिक्लेयर हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है, तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैं अपडेट की क्यूरी लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ क्यूरी, और इसके अंदर अपडेट की क्यूरी लिखता हूँ। अपडेट की क्यूरी क्या है, अपडेट, और हमारे टेबल का क्या नाम है, हम अपने टेबल का नाम देख लेते हैं, हमारे टेबल का नाम है ईएमपी। सही है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं कहता हूं अपडेट ईएमपी और फिर सेट। ठीक है, अब सेट हमें क्या क्या करवाना है, ठीक है, सेट हमें करवाना है सबसे पहले नेम, नेम बराबर हो पैरामीटर नेम के, और इस पैरामीटर नेम को वैल्यू कहां से मिलेगी, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से। फिर उसके बाद है एज, एज बराबर हो @age, फिर
जेंडर बराबर हो @जेंडर, और फिर उसके बाद जेंडर के बाद है हमारे पास डेजिग्नेशन का कॉलम। ठीक है, डेजिग्नेशन के अंदर डेटा कहां से जाए, इस पैरामीटर से, और फिर डेजिग्नेशन के बाद हमारे पास है सैलरी। ठीक है, सैलरी के अंदर डेटा कहां से जाए, @सैलरी, और फिर लास्ट हमारे पास है इमेज पाथ। ठीक है, सही है, इमेज पाथ है, और इसके अंदर डेटा कहां से जाएगा, @img। अच्छा, ये चेक कर लेते हैं कि हमने जो अपने डेटाबेस में टेबल का जो ये कॉलम है इमेज वाला, उसका नाम क्या रखा था। व्यू में आते हैं, सर्वर एक्सप्लोरर। ठीक है, और यहां पे आते हैं, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं। ठीक है, टेबल्स में को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे हमारा टेबल है EMP, इसको एक्सपेंड करते हैं, और अब देखो इसमें क्या नाम था, इमेज पाथ। ठीक है, मतलब हमने बिल्कुल सही दिया। ठीक है, ID, नेम, एज, जेंडर, डेजिग्नेशन और सैलरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट करवाते हैं हम SQL कमांड के थ्रू। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं SQL कमांड, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा सबसे पहले क्वेरी, और दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट, जिस कनेक्शन पे ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये जो पैरामीटर मैंने दिए थे @नेम वगैरह, इनको वैल्यूज देनी है। ठीक है, तो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू। ठीक है, और पहला पैरामीटर कौन सा दिया था हमने, @नेम, और इसको डेटा कहां से मिलेगा, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, नेम टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब इसी को कॉपी करो, ये नेम के लिए आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा एज के लिए, तीसरा जेंडर के लिए, फिर डेजिग्नेशन के लिए, सैलरी के लिए और इमेज के लिए। ठीक है, दूसरा हमने दिया था यहाँ पे एज। ठीक है, तो इसको डेटा मिलेगा एज टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और फिर इसके बाद जेंडर। ठीक है, और जेंडर के लिए था हमारे पास जेंडर ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट वैल्यू डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, फिर यहां पे तीसरा था हमारे पास डेजिग्नेशन, उसके लिए हमने पैरामीटर बनाया था डेजिग। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको कह देते हैं डेजिग, और डेजिग्नेशन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट था सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर इसके बाद है सैलरी। सैलरी को डेटा मिलेगा सैलरी के टेक्स्ट बॉक्स से, सैलरी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और अब है इमेज। ठीक है, और अभी मैंने बताया था IMG के अंदर जो मैंने अभी ये वेरिएबल बनाया था, किस नाम से, अपडेट पाथ, ये कहां पे चला जाएगा, ये चला जाएगा IMG के पैरामीटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सारे पैरामीटर्स दे दिए, अब कनेक्शन को ओपन करवाते हैं। ठीक है, और अब यहीं पे कनेक्शन को क्लोज करवाते हैं। ठीक है, और अब इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, CMD और अपडेट की क्यूरी है, तो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे एग्जीक्यूट नन क्यूरी, और ये कोई ना कोई रो रिटर्न करेगा, मतलब 1 अगर इंसर्ट हो गया तो 1 रिटर्न करेगा, वो मैं कैच कहां पे कर लूंगा, ए में। ठीक है, और अब इफ के ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूं कि ए अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, तो मतलब एक रो इंसर्ट हो गई है, तो यहाँ पे आके हम डेटा कॉपी कर लेते हैं, वो जो लाइन हमने लिखी थी स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, देखो रिस्पॉन्स। ठीक है, बल्कि सारा ही यहां से कॉपी कर लेते हैं, ये काम आएगा में। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर ए बड़ा है 0 से, तो इसका मतलब रो इंसर्ट हो गई है, मतलब रो अपडेट हो गई है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और इसी के साथ साथ ग्रिड व्यू भी अपडेट हो जाएगा, कंट्रोल भी रीसेट हो जाएंगे, और अगर कोई लेबल 1 विजिबल है तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने जो इमेज डिस्प्ले करवाई थी सेलेक्ट के ऊपर, वो भी तो हाइड करवानी है ना, तो यहाँ पे गेट इमेज, उसकी विजिबल में क्या करवा दूंगा,
फॉल्स करवा दूंगा। कब? जब हमारे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा। एल्स में वरना क्या हो जाए, एल्स में वरना मैं यही रिस्पॉन्स डॉट राइट जिसमें अलर्ट का मैसेज हमने शो करवाया, इसको यहां पे आता हूं और यहां पे हम कह देते हैं इसको नॉट अपडेटेड। ठीक है, नॉट अपडेटेड। ठीक है, सही है। तो अभी अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखिए, सही है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूं कोई भी रो। ठीक है, ये फर्स्ट रो मैंने सेलेक्ट की, इसकी इमेज आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं डेजिग्नेशन चेंज करवाता हूं, असिस्टेंट मैनेजर कहता हूं। ठीक है, और यहां पे इसकी एज मैं चेंज कर देता हूं, सॉरी सैलरी। ठीक है, सैलरी मैं यहां पे कर देता हूं इसकी 44। ठीक है, और यहाँ पे जो इमेज है, अब इमेज में कोई और देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल इमेज हम देख लेते हैं, कोई डिफरेंट इमेज देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये सी शार्प है, इसको दे देते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, अब देखो ये इमेज आ गई और अब मैं यहाँ पे अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैसेज क्या आया, अपडेटेड सक्सेसफुली, और ओके करूंगा तो अब आप रिजल्ट देखो। अब देखो सारे कंट्रोल्स रीसेट हो गए। ठीक है, और अब इमेज देखो, देखो इमेज अपडेट हो गई। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास सैलरी है वो भी अपडेट हो गई और डेजिग्नेशन भी अपडेट हो गई। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने एक पॉसिबिलिटी का काम किया है कि अगर वो इमेज अपडेट करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेलेक्ट करूं, ठीक है, तो इमेज आ गई, सही है, ये इमेज आ रही है। अब मुझे इमेज अपडेट नहीं करनी, मुझे इमेज के अलावा कुछ अपडेट करना है, तब मैं क्या करूंगा, मतलब तब जो हमारे पास पुरानी इमेज होगी ना वही डेटाबेस में सेट हो जाए, सही है। तो ये काम कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पे आता हूं, इसको हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब देखो सही है, ऊपर जाते हैं। अब यहां पे देखो मैंने क्या बताया हुआ है कि अगर फाइल अपलोड के पास कोई फाइल है तो वो क्या चेक करे कि एक्सटेंशन वैलिड है, फिर क्या चेक करे कि साइज 1 MB से कम है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, ठीक है, मतलब फाइल अपलोड के पास कोई फाइल नहीं है, इसका मतलब वो पुरानी ही इमेज अपडेट करना चाह रहा है, तो जो इसका एल्स पार्ट है उसके अंदर आप देखना मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये देखो उसका जो एल्स पार्ट है ये, अब मुझे यहां पे ये शो नहीं करवाना, मतलब प्लीज अपलोड एन इमेज शो नहीं करवाना, बल्कि जो पुरानी इमेज है वही मुझे सेट करवानी है जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर आ रही है। तो एल्स के अंदर डेटा क्या आएगा, देखो मैं यहां पे आता हूं। ठीक है, मुझे ये कोड कॉपी करना है, ये वाला। ठीक है, जो डेटाबेस का कोड है, यहाँ कनेक्शन तक मैं इसको कॉपी करता हूं और मैं यहां पे आके अब इसको पेस्ट करता हूं। ठीक है, सही है। तो अब मैं कह रहा हूं एल्स के पार्ट में क्या हो। ठीक है, देखो एल्स के पार्ट में वरना ये जो अपडेट पाथ है, ठीक है, जो अपडेट पाथ हमने जो वेरिएबल बनाया है इसके अंदर वरना डेटा कहां से जाएगा, जो हमारे पास गेट इमेज है। गेट इमेज कौन सी वाली इमेज है, जो फाइल अपलोड कंट्रोल में हमने उसके ऊपर जो इमेज रखी थी ना, क्योंकि उसके पास सिलेक्टेड इमेज आ रही है ना, तो वो इमेज मैं कहां पे भेज दूंगा, इमेज यूआरएल, और इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कहां पे भेज दूंगा, अपडेट पाथ के पास भेज दूंगा। और यही अपडेट पाथ मैंने कहां पे दिया हुआ है, ये जो इमेज है, इसका मतलब इस केस में हमारे पास पुरानी इमेज ही अपडेट होगी। ठीक है, क्योंकि नई इमेज मैंने नहीं दी। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो हमारे पास ये जो पहली कंडीशन थी फाइल अपलोड डॉट हैश फाइल, उसके पास कोई फाइल है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब पुरानी इमेज ही वो अपडेट करवाना चाह रहा है। तो इस केस में डायरेक्ट वो कहां पे जंप कर देगा, एल्स पार्ट में जंप कर देगा। और एल्स पार्ट की पहली लाइन में क्या हो रहा है कि अपडेट पाथ के वेरिएबल में गेट इमेज, वो इमेज जो फाइल अपलोड के ऊपर है उसका इमेज यूआरएल कहां चला जाए, अपडेट पाथ में चला जाए, और उसके बाद ये सारी क्यूरी चल जाए। ठीक है, सही है। तो यहां पे आते हैं। अच्छा देखो एक हमने बहुत कॉमन मिस्टेक कर दी, देखो अपडेट की जो क्यूरी थी उसके अंदर मैंने वेयर की कंडीशन नहीं दी। ठीक है, देखो अभी मसला पता है क्या है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो मैं अगर नीचे जाऊं, आपने एक चीज नोट नहीं की, यहां पे देख रहे हो सबकी इमेजेस चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि हमने वेयर की कंडीशन नहीं दी थी। मतलब अपडेट में हमें बताना है कि वेयर
आईडी उसको कहां से मिले, इस लेबल में से मिले, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखो यहां पे हमने ये जो अपनी अपडेट वाली क्यूरी है, ठीक है, इसके अंदर एक चीज ऐड करनी है। वो क्या चीज है, वेयर आईडी, आईडी उसको कहां से मिले, @id से मिले। और ये @id पैरामीटर को डेटा कहां से मिलेगा, आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स से मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पे इसके लिए भी मैं एक cmd डॉट पैरामीटर बना देता हूं, ठीक है। यहां पे आते हैं और यहां पे मैं कहूंगा आईडी के अंदर, आईडी को जो डेटा मिलेगा वो कहां से आएगा, आईडी के टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूं और ये मुझे एल्स के पार्ट में भी देनी है, ठीक है। देखो यहां पे आता हूं, पहले क्यूरी में वेयर लगा देता हूं, वेयर आईडी इज इक्वल टू @id, और उसके बाद ये जो पैरामीटर था आईडी वाला वो मैं यहां पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो अब इस केस में आप रिजल्ट देखना, ठीक है, सही है। तो अब यहां पे आके मैं इसको रन करता हूं, मतलब अब जब मैं अपडेट करूंगा, सही है, कोई न्यू इमेज अपडेट करूंगा तब भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो न्यू अपडेटेड इमेज होगी वो डेटाबेस में सेंड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई इमेज अपडेट नहीं करता तो जो पुरानी इमेज मैंने सेट करवाई है वो कहां चली जाएगी, वो हमारे डेटाबेस के अंदर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये काम मैंने यहाँ पे किया, तो ये रन हो जाए तो मैं आपको अब इसका रिजल्ट देखूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो इसका डेटा आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इमेज चेंज करवानी, मैं ब्राउज में जाता हूं, ठीक है, मैं ये जेलीफिश की इमेज देता हूं और ओपन करता हूं और अब मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूं, सिर्फ इमेज अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, अपडेट पे क्लिक किया, अपडेटेड सक्सेसफुली, और अब देखो, अब इस दफा सिर्फ एक ही क्या हो रहा है, यहाँ पे अपडेट हो रही है सिर्फ ये इमेज, बाकी अपडेट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि मैंने वेयर की कंडीशन अब लगा दी है, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसकी इमेज में चेंज कर देता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे अपडेट करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो उसकी इमेज अपडेट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखो ये जो मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, एक चीज नोट करो, जब मैंने सेलेक्ट किया था, सही है, तो उसका डेटा कहां पे आ गया था, कंट्रोल्स में आ गया था। लेकिन जब मैं अपडेट करने के बाद जब मेरा रीसेट का फंक्शन चल रहा है, तो रीसेट में ये देखो ये सेलेक्ट फिर भी हुआ है, सही है ना। मतलब मैं चाह रहा हूं फॉर एग्जांपल, देखो मैं यहां पे आता हूं, बल्कि ये वाली इमेज, ठीक है, यहां पे आता हूं, ठीक है, मैं इसकी इमेज चेंज करता हूं और यहां पे आके ये वाली इमेज देता हूं और अब अपडेट पे क्लिक करता हूं, ठीक है। तो देखो ये अपडेट हो गया, सही है, लेकिन देखो सेलेक्ट अभी भी हुआ है। तो इसको अगर मुझे ठीक करना है तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब रीसेट के मेथड में मैं चला जाता हूं, जो हमने रीसेट का मेथड बनाया था, राइट क्लिक करो और इसके व्यू कोड में, ठीक है, और हमने रीसेट का मेथड बनाया था, ठीक है, ऊपर जाते हैं, ये देखो जो रीसेट कंट्रोल्स है, यहां पे आके मैं क्या करता हूं, वो जो लेबल था, ठीक है, लेबल 1, उसकी विजिबल भी क्या करवा देता हूं, फॉल्स करवा देता हूं, ताकि वो फिर से हाइड हो जाए रीसेट होने पे अगर है तो। और वो जो गेट इमेज है जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर है, उसकी विजिबिलिटी भी क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, मतलब वो दोबारा हाइड हो जाए रीसेट करने पे अगर शो हो रहा है तो। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास वो जो रो सेलेक्ट हुई हुई नजर आ रही थी, हाईलाइट हुई हुई नजर आ रही थी, उसको मैं कैसे करूंगा, ग्रिड व्यू 1 और उसका सेलेक्टेड इंडेक्स उसके अंदर मैं भेज दूंगा -1, क्योंकि देखो जब हम सेलेक्ट करते हैं ना ग्रिड व्यू की रो, तो वो 0 इंडेक्स के ऊपर होती है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, रीसेट पे -1 भेज रहा हूं। अब -1 तो कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता ना, तो वो क्या करेगा, उसको रीसेट कर देगा, मतलब सेलेक्ट जो हो रहा था, हाईलाइट जो हो रहा था वो हट जाएगा, ठीक है, ये इसका पॉइंट है। तो यहां पे आके अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट आईडी पे इस पे सिलेक्ट करता हूं, डेटा आ गया। अब फॉर एग्जांपल कोई इमेज हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये वाली इमेज देता हूं और अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है। तो देखो अपडेटेड सक्सेसफुली, रीसेट हुआ और देखो सिलेक्शन हट गई, ठीक है, मतलब जो सेलेक्ट हुआ था वो भी रीसेट होने के बाद हट गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल
अगर मैं यहाँ पे आऊं, इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, डेटा अब यहाँ पे आ गया। अब मैं चाह रहा हूं मुझे इमेज अपडेट नहीं करनी, मतलब न्यू इमेज नहीं डालनी, मतलब मैं चाह रहा हूं ये जो इमेज इसके अंदर पहले से सेट हुई हुई है, जो यहाँ पे आई है, वही इमेज मुझे शो हो, मतलब वही इमेज डेटाबेस में रहे, मुझे कुछ और चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन ऑपरेटर करना है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी मुझे यहाँ पे 24,000 करनी है, मतलब बस ये दो चीजें अपडेट करनी है, इमेज अपडेट नहीं करनी। तो इस केस में यही इमेज जो पुरानी वाली है वही दोबारा से सेट हो जाए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आके अपडेट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, तो देखो अपडेटेड सक्सेसफुली, और ओके करूंगा तो देखो ऑपरेटर और सैलरी वो चेंज हो गई है, लेकिन इमेज हमारे पास वही रही है, ठीक है, ये काम हमने इसमें कर लिया। अच्छा, अब मुझे किस पे काम करना है, डिलीट के ऊपर, कि भाई जैसे ही मैं सेलेक्ट करूं उसका डेटा यहाँ पे आ जाए और डिलीट के ऊपर प्रेस करूं तो आईडी से मेरा डेटा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब डिलीट का बटन के ऊपर डबल क्लिक करो, इसका इवेंट जनरेट हो जाएगा। और अब यहाँ पे आके हम ये जो अपडेट वाली क्यूरी है, ठीक है, ये जो अपडेट वाली क्यूरी है इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। कहां तक कॉपी करना है, कनेक्शन क्लोज तक, ठीक है। यहाँ पे आओ, इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो लाइन भी हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन एसक्यूएल कनेक्शन की, इसको भी कॉपी करके नीचे आते हैं डिलीट के बटन के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पहली लाइन पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो डिलीट की क्यूरी लगेगी, सही है। तो यहाँ पे आता हूँ, ये अपडेट की क्यूरी मैं रिमूव करता हूँ, सही है, सही है। ये वेयर मैं छोड़ देता हूं क्योंकि यहाँ पे वेयर आएगा डिलीट की क्यूरी में। मैं यहाँ पे कहता हूं डिलीट फ्रॉम ईएमपी, जहां पे आईडी बराबर हो किसके, इस पैरामीटर आईडी के, और इसको वैल्यू कहां से मिलेगी, आईडी के टेक्स्ट बॉक्स से। बाकी जो डेटा है यहाँ पे जो सीएमडी वाला है वो मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, बस। और यहाँ पे आके डिलीट के लिए भी हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, एग्जीक्यूट नन क्यूरी। और यहाँ पे आके अब अपडेटेड की जगह में क्या लिख दूंगा, डिलीटेड सक्सेसफुली, और एल्स में वरना क्या कह देंगे हम, नॉट डिलीटेड, सही है। ये काम मैंने करवा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, तो आप रिजल्ट देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये 5th रो इसको डिलीट करनी है, ठीक है। सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसका डेटा यहाँ पे आ गया। अब आईडी से मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करता हूँ। और अब 5th रो आप देखो, 5th रो डिलीट हो गई, ठीक है। ये वो आ रही है 4th रो। अगर इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, डेटा आ गया, डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखो अब मेरे पास कितनी रोज रह गई, 3 रोज रह गई, ठीक है। मतलब डिलीट का भी बिल्कुल सही काम करना। लेकिन अब देखो एक चीज नोट करनी है आपने, मैंने अभी C# इमेज वाली वो जो रो थी वो डिलीट की है। देखो डेटाबेस से तो डिलीट हो रही है, लेकिन क्या मेरे फोल्डर से डिलीट हो रही है, क्योंकि ये जो इमेज है वो कहां जा रही है, फोल्डर में जा रही है ना, इमेजेस वाले फोल्डर में जा रही है। तो डेटाबेस से तो डिलीट हो रहा है पाथ, लेकिन अगर मैं आपको इमेजेस वाला फोल्डर दिखाऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे आओ, इसको स्टॉप करो, ठीक है, और देखो इमेजेस वाला फोल्डर, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, और इसके फाइल एक्सप्लोरर पे जाने के लिए आप क्या करो, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो अब आप रिजल्ट देखो, अब यहाँ पे देखो सिर्फ 3 रोज हैं। C# वाली रो तो मैंने डिलीट कर दी थी ना, वो डेटाबेस से तो चली गई, लेकिन फोल्डर के अंदर मौजूद है। तो अगर मुझे फोल्डर, जाहिर बात है फोल्डर के अंदर इमेज है ना, तो मतलब जो हमारा हैवी हो रहा है वो फोल्डर हो रहा है, तो फोल्डर को भी तो रिलीज करवाना है ना डिलीट में, तो वो कैसे करेंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको स्टॉप करता हूँ, स्टॉप हुआ हुआ है, ठीक है। अब डिलीट के बटन के ऊपर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। देखो जहां पे मैं मैसेज शो करवा रहा हूं डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूं, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं स्ट्रिंग, और इसमें कहता हूं, इसका नाम रखता हूं डिलीट पाथ, ठीक है। और डिलीट पाथ के अंदर,
ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग डिलीट पाथ, इसका नाम रखा है। फिर अब इसके अंदर एक क्लास है सर्वर और उसका मेथड है मैप पाथ। मैप पाथ के अंदर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ जो हमने गेट इमेज, ये कौन सी इमेज है जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर हमने डिस्प्ले करवाई थी। ठीक है, मतलब उस इमेज का जो यूआरएल है, इमेज यूआरएल, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैं किसके पास भेज रहा हूं, इस डिलीट पाथ के वेरिएबल के पास भेज रहा हूं। ठीक है, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे जो गेट इमेज है, जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर जो हमने इमेज हाइड करवा के रखी हुई है, ठीक है, उसका इमेज यूआरएल, ठीक है, उसका यूआरएल मैं सर्वर के थ्रू कहां पे स्टोर करवा रहा हूं, डिलीट पाथ में स्टोर करवा रहा हूं। अब मैं इसके ऊपर मुझे वैलिडेशन लगानी है। क्या वैलिडेशन है, ठीक है, यहां पे आओ, इफ का ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया। देखो हमारे पास एक क्लास होती है फाइल, ठीक है, और उसका एक मेथड है जिसका नाम है एग्जिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं पास कर दूंगा डिलीट पाथ। ठीक है, क्या पास कर दूंगा, डिलीट पाथ, और इसको मैं बराबर करवा देता हूं ट्रू के। ठीक है, अब देखना यहां पे मैं कहता हूं इसको कि ये जो फाइल है हमारी वो क्या हो जाए, डिलीट, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, डिलीट पाथ। ठीक है, मतलब देखो ये जो डिलीट पाथ है इसके अंदर जो पाथ आ रहा है वो कहां से आ रहा है, जो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर इमेज है उसका पाथ कहां पे मैं स्टोर करवा रहा हूं, डिलीट पाथ में। और अब मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास फाइल एक क्लास है, उसका एक मेथड है एग्जिस्ट, मतलब ये चेक करेगा कि जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर ये डिलीट पाथ के अंदर जो डेटा है वो एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो ये जो एग्जिस्ट का मेथड है ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रू के। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो ये बराबर किसके होगा, फॉल्स के। अब मैं कह रहा हूं अगर जो हमारा डिलीट पाथ वो हमारे इमेजेस के फोल्डर में मौजूद है, मतलब जो गेट इमेज के अंदर इमेज है अगर वो हमारे फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, मतलब इस डिलीट पाथ को आप डिलीट कर दो, कहां से, हमारे इमेजेस के फोल्डर में से। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब यहां पे आता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वो फोल्डर दिखाता हूं, इमेजेस वाला फोल्डर दिखाता हूं। ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, इमेजेस वाला मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, सही है, ये अब इमेजेस आ रही हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल कोआला की एक जो इमेज है उसकी रो ऐड है। ठीक है, वो रो मैं क्या करवाता हूं, डिलीट करवाता हूं, तो देखते हैं हमारे फोल्डर से डिलीट होता है या नहीं होता। ठीक है, मैं यहां पे रन करता हूं इसको दोबारा। अच्छा, अगर ऐसा कभी आपके पास प्रॉब्लम आए तो आप क्या करो, क्योंकि हम वेब फॉर्म 1 रन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वेब फॉर्म 1 को आप क्या कर दो, राइट क्लिक करो इसके ऊपर और इसको आप कर दो सेट एज स्टार्ट पेज। ठीक है, तो मतलब जहां से भी आप रन करोगे सबसे पहले कौन सा पेज रन होगा, वेब फॉर्म 1 रन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूं, देखो कोआला की इमेज है, सही है, मैं इसको डिलीट करता हूं। मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट पे क्लिक करता हूं, ठीक है, और अब इसको डिलीट करता हूं। ठीक है, डिलीट करता हूं तो डिलीटेड सक्सेसफुली। अब देखो यहां से तो चली गई वो रो चली गई, लेकिन अब मैं चेक करता हूं अपना फोल्डर। ठीक है, तो यहां पे आओ तो देखो वो कोआला की इमेज चली गई अब, सही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं ये जो पेंगुइन्स की है, ठीक है, यहाँ पे देखो पेंगुइन्स की इमेज आ रही है, और यहाँ पे आके अगर इसको सेलेक्ट करूं, ठीक है, और इसका डेटा मैं यहाँ पे डिलीट करवाऊं, ठीक है, तो देखो डिलीटेड सक्सेसफुली। और देखो यहाँ डेटाबेस से चली गई, ग्रिड व्यू से चली गई, और अगर यहाँ पे फोल्डर दिखाऊं तो देखो पेंगुइन्स की इमेज भी क्या हो गई, फोल्डर से भी डिलीट हो गई। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अच्छा, अब लास्ट काम क्या है कि ये देखो जब हम अपडेट करते हैं तब क्या होता है, देखो जब भी हम अपडेट करते हैं तो पुरानी इमेज ऐड हो जाती है, मतलब नई इमेज ऐड हो जाती है, और पुरानी इमेज क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सही है, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आता हूं, मैं सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और सेलेक्ट करते हुए अब देखो ये हमारे पास इमेज आ रही है ना, मैं इसकी जगह कोई न्यू इमेज, पेंगुइन्स की इमेज यहाँ पे ओपन करवाता हूं, और यहां पे अब मैं क्या करवाता हूं, इसको अपडेट करवा देता हूं। ठीक है, सही है, तो देखो यहां पे पेंगुइन्स की इमेज आ गई, लेकिन वो जो डेजर्ट वाली इमेज है वो डिलीट हो जानी चाहिए ना, मतलब
अपडेट करते वक्त जो भी मैं न्यू इमेज इंसर्ट करवाऊंगा वो मेरे फोल्डर में इंसर्ट हो जाए, और जो पुरानी इमेज है वो क्या हो जाए, हमारे फोल्डर से भी डिलीट हो जाए। सही है, तो हमने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे आके इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, अब देखो वही जो हमने कोड लिखा था डिलीट करवाने के लिए, ये वाला, ये अभी मैंने डिलीट सक्सेसफुल के बाद ये कोड पेस्ट किया है। अब जहां पे मैं अपडेट करवा रहा था, ठीक है, देखो ये देखो ये जो तीनों वैलिडेशंस हैं ये चेक होने के बाद सारा अपडेट की क्यूरी थी। ठीक है, तो अपडेट के बाद जहां पे ये अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, ठीक है, ये देखो अपडेटेड सक्सेसफुली, इसके बाद यहां पे मैं क्या कर दूंगा, डिलीट पाथ यहां पे दे दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब अपडेट मैं करूंगा तो वो चेक करेगा कि जो पुरानी इमेज गेट इमेज के अंदर है, अगर वो एग्जिस्ट करती है हमारे फोल्डर में तो वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, बस ये काम करना है। तो अब अगर मैं यहां पे आऊं और इसको रन करूं तो अब आप रिजल्ट देखो, मतलब डिलीट करते वक्त भी डिलीट होगा और अब अपडेट करते वक्त भी जो न्यू इमेज है वो ऐड हो जाएगी फोल्डर में, और पुरानी इमेज क्या हो जाएगी, हमारे फोल्डर से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, सेलेक्ट करते हैं इसको, डेटा यहां पे आ गया, और अब फॉर एग्जांपल यहां पे आता हूं, ये पेंगुइन्स है ना, पेंगुइन्स की जगह मैं जेलीफिश ऐड करता हूं। ठीक है, सही है, और अब अपडेट पे क्लिक करता हूं तो पेंगुइन्स की इमेज डिलीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके करता हूं तो देखो ये इमेज आ गई, और फोल्डर में अगर मैं जाऊं, अब देखो पेंगुइन्स की इमेज डिलीट हो गई और उसकी जगह कौन सी इमेज आ गई, जेलीफिश की इमेज आ गई। ठीक है, तो मतलब अब ये हमारे पास बिल्कुल सही वर्क कर रही है। ठीक है, तो अब फाइनली एक रिव्यू कर लेते हैं, इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, इंसर्ट अपडेट डिलीट सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अली, यहाँ पे एज दे देते हैं। ठीक है, सैलरी कोई भी दे देते हैं। ठीक है, और इमेज मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, इंसर्टेड सक्सेसफुली। सही है, देखो, और अब अगर इसको मुझे अपडेट करना है तो यहाँ पे आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी जगह ऑपरेटर कर देते हैं, और इमेज में कोई और चूज कर लेता हूँ वाला। ठीक है, अपडेट, ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुली, तो देखो अपडेट भी सही काम कर रहा है। और अब अगर इस इमेज को मैं डिलीट करवाना चाहूँ, अच्छा डिलीट से पहले रीसेट करके देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो सारा डेटा रीसेट हो गया। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं यहाँ पे डिलीट, इसके ऊपर क्लिक करो और डिलीट के बटन के ऊपर प्रेस करो। ठीक है, डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देखो हमारे पास डिलीट हो गया। मतलब अब हमारी CRUD एप्लीकेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, जो जो इसमें था वो सारा कर चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक?